कि दोस्ती के माने हमसे क्या पूछते हो, हम तो इन बातों से अनजान हैं। कि दोस्ती के माने हमसे क्या पूछते हो, हम तो इन बातों से अनजान हैं। सिर्फ एक गुजारिश है कि कभी भूल ना जाना हमें, क्योंकि आपकी दोस्ती ही हमारी जान है। वाह वाह। ऐसा है कि किसी को देख के हमको गुस्सा न आए कि भैया हमारा सामान काहे ना लेला जाए। बहन है, भाई है, हमारे छोटे भाई का शादी भी हो गया। कोई शायर बन जाए, कोई फकीर बन जाए, अरे आपको जो देखे खुद तस्वीर बन जाए। कोई शायर बन जाए, कोई फकीर बन जाए, अरे आपको जो देखे खुद तस्वीर बन जाए। ना फूलों की जरूरत न कलियों की, ना फूलों की जरूरत न कलियों की, आप जहाँ पैर रख दो वही कश्मीर बन जाए। पैदा हुए तो सही थे, एक जैसे लग रहे कि ऐसी हालत हो। तो गलत इंजेक्शन ने आपका ये हाल बना जी। खुशी के तलाश में हम कितने गम हमको तड़े पा गए। कहते हैं कि दिव्यांगता एक अभिशाप है, लेकिन कहीं कहीं दिव्यांगता सबके लिए एक महत्वपूर्ण तरीका ढूंढ लेती है। कहीं कहीं दिव्यांगता एक मनोबल बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि जौनपुर से जब हम केराकत की तरफ जा रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति मिले जो दिव्यांग थे, और दिव्यांग होने के साथ साथ उनकी एक खासियत यह है कि दिव्यांग तो हैं लेकिन भीख नहीं मांगते हैं, ना किसी के सामने हाथ पसारते हैं, और करते हैं बिजनेस। और भी बिजनेस कैसा? भगवान को बेचने का। आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान को बेचा जा सकता है, नहीं, बल्कि भगवान के पोस्टर बेचने का काम करते हैं। क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है, और सावन के महीने में इनको पता है और सबको पता है कि अब दूर दूर जा करके बस भगवान की तस्वीरें ही ले जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन कह लिया जाए, और साथ साथ गायक कह लिया जाए, और शायरी एक्टिविस्ट कह लिया जाए तो कम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अजीत कुमार निसार है, जौनपुर और केराकत का रहने वाला हूँ। अच्छा। और यही जो बिजनेस है हमारा, देखिए क्या भोलेनाथ का तस्वीर है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जैसे आपके सुविधाजनक, कोई भी आपके काम में आ सके, वही सब बेचते हैं। तो आज हम सावन का महीना चढ़ गया है, तो यही सब तस्वीर उठा लिए हैं। तो यह तस्वीर 30 रुपये के बिक रहे हैं, मार्केट में बेचेंगे, यहाँ नहीं बेचेंगे तो दूसरी मार्केट में जाना होगा हमको। तो यही सब बिजनेस करते हैं। चलिए, ये तो बेचने का काम करते हैं, लेकिन हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, वो भी आपसे खरीदना चाहते हैं, थोड़ा बेच दीजिए उनको। अब कैमरे में है तो कैसे बेचें, जो पास में है कह दीजिए। क्या पास, कैसे कहते हैं आप फील्ड में जाकर? पास में लोगों के पास जाते हैं तो कैसे बोलते हैं? गीत गा कर बोलते हैं, कैसे ही बोल देते हैं? नहीं, हम कहते हैं भैया ये सामान ले लीजिए। तो भैया लोगों अगर ज़रूरत होता तो ले लेते हैं, और नहीं ज़रूरत होता तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना पहले पहुंचते हैं, नमस्ते बोलते हैं, भैया नमस्ते। अच्छा। जो जैसा है पालगी नमस्ते वमस्ते का अभिवंदन करते हैं। अभिवंदन करने के बाद तब अपना प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट अपना दिखाते हैं। जी। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद लोग पसंद करते हैं, ले लेते हैं। हाँ। और नहीं लेते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ते चले जाते हैं ना कि जी, तो सफर में निकल चले हैं, बस करना है। ऐसा है कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप नहीं लेंगे तो भैया लेंगे, भैया नहीं लेंगे तो लेंगे, हार नहीं मानना है। जी जी। और हमारा भी एक जगह से काम नहीं है, जैसे घूमने वाला काम है, तो हम घूमते हैं, कोई लेगा नहीं तो उसमें हमको दुख तकलीफ होता नहीं। आप जौनपुर से ही रहने वाले हैं? जी। और जौनपुर में आपका नाम क्या होगा? अजीत कुमार निसार। अजीत कुमार निसार जी हैं। एक बिजनेस का बहुत अच्छा तरीका बताया इन्होंने, और फार्मूला भी बता दिया कि अगर आप बिजनेस करना नहीं जानते हैं तो इनकी तरह भी आप सीख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि पहले हम नमस्ते करते हैं, इसके बाद बिजनेस की तरकीब सिखाते हैं और उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। एक बिजनेस का फार्मूला तो अखिलेश जी से आपको, क्या नाम है आपका? जी, अजीत कुमार से तो मिल गया। लेकिन अब आप गायक भी हैं। जी जी। आप अपना दर्द भी बयां कर देते हैं, कभी कभी लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या सुनाएंगे आज हमारे को? जी, एक ठीक सुनाएंगे। हाँ। बढ़िया गाना सुना देंगे। जी जी जी। शायरी से स्टार्ट करते हैं गायक की तरफ। ठीक है। कि कोई शायर बन जाए, कोई फकीर बन जाए, अरे आपको जो देखे खुद तस्वीर बन जाए। कोई शायर बन जाए, कोई फकीर बन जाए, अरे आपको जो देखे खुद तस्वीर बन जाए। ना फूलों की जरूरत न कलियों की, ना फूलों की जरूरत न कलियों की, आप जहाँ पैर रख दो वही कश्मीर बन जाए। वाह 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 वाह, ये शायरी है। अच्छा, अब गीत क्या होगा? गीत है, गा रहे हैं। जी जी। 2 मिनट का वक्त, एकदम 2 मिनट का वक्त, सिर्फ 2 मिनट का वक्त। जिंदगी की तलाश
में हम मौत के कितने पास आ गए, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफ़र पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी के तलाश में हम कितने गम हमको तड़पा गए। अजीत जी हैं, अजीत जी का हाथ भी सही नहीं है। नहीं, हाथ भी थोड़ा डैमेज है। हाथ भी दोनों डैमेज है, दोनों ना दोनों ना, एक सही है, एक हाथ डैमेज है, एक पैर डैमेज है। ये बचपन से है? बचपन नहीं, ऐसा है जब हम पैदा हुए थे अच्छा। तो हमारी मम्मी जी बताती हैं कि आपको इंजेक्शन कोई डॉक्टर लगाया दिया था, तो उसी के वजह से आप ऐसे हो गए। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से आपका ये इंजेक्शन हाल हो नहीं, गया। पैदा हुए तो सही थे, इंजेक्शन लगने की ऐसी हालत हो मतलब गई। गलत इंजेक्शन ने आपका ये हाल बना दिया। जी, जी। उस हाल की वजह से भी अपना आपने जीना नहीं छोड़ा, जीना नहीं छोड़ा, लगातार सही दौड़ते है। रहते हैं। तो पैदल ही चलते हैं चारों तरफ? नहीं, जैसे घर से निकलते हैं तो छोटा मार्केट है देवकली है, वहाँ से गाड़ी पकड़ लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पर आते हैं, अपना ये धंधा करते हैं और शाम को चले जाते हैं। जौनपुर पूरा घूम लिया कि बस यही अभी इधर ही घूम जौनपुर पहले जाते थे, अब नहीं जाते। अब अब तो नहीं मान जाते। अच्छा, हाँ, यहाँ धंधा हो जाता है, सब ले लेते हैं। ले लेते हैं हाँ लोग। जी। सबसे बड़ी बात है, लेगा क्यों नहीं, लेना भी चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का सामान नहीं खरीदेंगे, तो हम उन लोगों का सामान क्यों खरीदेंगे जो बड़े बड़े एसी कमरे में बेचते हैं। इनका भी दर्द है, तकलीफें भी हैं। मम्मी पापा सब लोग हैं आप? जी जी जी, सब है। 2 बहन है, भाई है। हमारे छोटे भाई का शादी भी हो गया और उसकी आपकी शादी नहीं हुई? हाँ जी, अच्छा। वाइफ उसकी घर है आई, तो उसकी शादी हो गई है। एक बहन है, बहन की शादी हो गई, एक बहन है, उसकी भी हो जाएगी। तो भैया एक बात और बताइए कि कितना कमा लेते होंगे आप यही 200-300 डेली? जी। सामान के ऊपर है, मतलब सामान नहीं बिका तो दुकान को वापस भी देना पड़ता है हमको। भैया इतना सामान नहीं बिका, आप वापस ले लीजिए, जो बिका उसका पैसा दीजिए। हाँ। एक सवाल और है जो जितने भी बिजनेसमैन देख रहे हैं उनके लिए खास करके होता है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस को लेकर जब निकल पड़ते हैं रास्ते में, तो दिन भर बिजनेस अगर आपका नहीं हो पाया तो क्या हार मान जाते हैं या फिर दोबारा दूसरे दिन जाते हैं, नहीं जाते? ऐसा है कि हारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। 4 पैसा रखे हैं किस लिए? सुकूने के लिए। नहीं लिए तो नहीं लिए, कल परसों में कोई पैसा होता है, ज़रूरत होता है तो 100-200 उठा लेते हैं। तो हम लोकेशन के हमको अंदर फील होता है कि भैया 4 पैसा रखेंगे नहीं, कल हमारा सामान अगर नहीं एक दिन बिकेगा अरे वाह। तो उस दिन नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो घर पे क्या ले जाएंगे, अपने क्या खा पी पाएंगे, तो 4 पैसा हम रखते हैं। अच्छा, 4 जी। पैसा अपने लिए रखा भी है आपने, जी, कहीं जी। दिक्कत न हो। जी जी। चलिए। ऐसा है कि किसी को देख के हमको गुस्सा न आए कि भैया हमारा सामान काहे ना लेला जायदा, तो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, हम गुस्सा नहीं होते। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह देख करके ना माथा पच्ची करते हैं, कहते हैं यार हम दिव्यांग हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे उनसे आप? अब हमको देखिए, हमको तो दोस्त की कमी है। हाँ। हमको एक दोस्त चाहिए कि भैया हमारे जैसे हो बिजनेस करो, हमको दोस्त मिल जाएगा, हम अकेले टहलते हैं। दोस्त में 2 प्रकार के दोस्त होते हैं। तो हमारे लोकेशन के हिसाब से कोई और बिजनेस करे तो हमको खुशी होगी। मतलब दोस्त 2 प्रकार के होते हैं, एक लड़की होता है, एक लड़का होता है। तो कौन सा दोस्त चाहिए आपको? लड़के बिजनेस करने वाले लड़के। लड़का चाहिए आपको? जी जी। बिजनेस करने वाला लड़का चाहिए, ना कि लड़की चाहिए। हमारे कहने का मतलब बिजनेस करने वाले हाँ। लड़के। ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी मेहनत नहीं करती, मेहनत करती, सिलाई करती हैं, वर्कशॉप बैठकर सेल करती हैं सामान। हाँ।
तो वही एक बात यह है कि भले ही बिजनेसमैन या दिव्यांग हो, लेकिन बिजनेस की क्वालिटी और बिजनेस का फार्मूला इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। और रही बात आपसे, अब आखिरी सवाल, आखिरी गीत कि क्या सुनाएंगे हमारे दोस्तों को जाते जाते? जो दोस्त बोले तो दोस्ते वाला एक गाना हो जाए। अरे जरूर। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, है बदनसीबी हमारी सनम न मिल सका प्यार आपका, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, मैं तो नहीं पर मेरा साया तेरे साथ है, बाहों में मेरी सनम तेरी ही सौगात है बदनसीबी हमारी सनम न मिल सका प्यार आपका, तेरी दोस्ती के मैंने 2 शब्द और कहना चाहूँगा खास लास्ट में, कि दोस्ती के मायने हमसे क्या पूछते हो, हम तो इन बातों से अनजान हैं, कि दोस्ती के मायने हमसे क्या पूछते हो, हम तो इन बातों से अनजान हैं, सिर्फ एक गुजारिश है कि कभी भूल ना जाना हमें, क्योंकि आपकी दोस्ती ही हमारी जान है। वाह वाह वाह, दोस्ती की जान है कह तो देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक हिम्मत वाले व्यक्ति अगर हैं तो ये अजीत कुमार जी से सीखिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है आपको, और बहुत तरकीबें कि आप सोच रहे होंगे कि लाइफ में बहुत कुछ लोग हैं जो थक हार करके बैठ सकते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक मिसाल है अजीत कुमार निषाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अजीत कुमार के जितना भी प्रोडक्ट है अगर आप नहीं खरीदें तो कौन खरीदेगा? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।